जब किसानों की बात करते हैं, भगवान बलराम की बात करते हैं, तो किसानों के लिए हमारी पार्टी के मन में सम्मान क्या है, इसका उल्लेख करना चाहते हैं। आप अंदाज लगाओ, सीमा पे जवान और खेत में किसान दोनों बराबर की भूमिका अदा करते हैं। दोनों अपने जीवन में सबके लिए काम करते, सारे समाज के लिए मेहनत करते। सीमा पे छाती अड़ा करके दुश्मन से मुकाबला करने में जवान अपनी भूमिका अदा करते। और इस सृष्टि पर जब से धरती की उत्पत्ति हुई, हर भूखे को अन्न देकर किसान अपनी प्राण की बाजी लगा करके खेती करता है। और किसान की खेती से सम्मान की अपेक्षा होती, लेकिन कांग्रेस ने कभी सम्मान नहीं किया, कभी फूटी कोड़ी नहीं दी। मुझे प्रसन्नता है यशस्वी प्रधानमंत्री का जोरदार अभिनंदन श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का करें, जिनके नेतृत्व में हमारी सरकार भी काम कर रही। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने किसान सम्मान निधि देने का काम किया है। जिन जिन को मिलती हाथ खड़े करके बताओ, किसान सम्मान निधि। जिन जिन किसान भाई बहनों को कहीं मांगने जाने की जरूरत नहीं, किसी ऑफिस में चक्कर लगाने की जरूरत नहीं, बिना किए बैंक अकाउंट में आती है। ये है नरेंद्र मोदी जी की सरकार। जोरदार अभिनंदन करें मोदी जी के लिए और बहनों के लिए भी और भाइयों के लिए भी। हमारी सरकार भी बराबरी से, आपके उधर के पैसे आए, पीछे पीछे मध्य प्रदेश सरकार के पैसे भी आते हैं। जोरदार अभिनंदन करें अपनी भावना के लिए। गिर ही हो ही करते ढकते देख। और केवल किसान भाई बहनों के लिए नहीं, संबल योजना के माध्यम से गरीब से गरीब आदमी के जीवन में कोई भी कारण से कोई घटना घट जाए और जिसका संबल में पंजीयन है, दुर्घटना घटेगी, 4 लाख उसको भी मिलेंगे। हाथ कट गया, कोई अंग भंग हो गया, उसके भी पैसे मिलेंगे। हमारी संवेदना है, ये पैसे का सवाल नहीं है। सरकार का मतलब हर परिस्थिति में अपने भाई बहनों के साथ खड़े रहने का संकल्प ये होना चाहिए। बनने गिरती से और इसीलिए जब यहाँ विकास कार्यों के लिए आए, और विकास कार्यों के लिए कितना अच्छा लगता है, वो अपना सिंधु नदी का पुल, कौन सा मंदिर है सामने, अपने आप भगवान की पूजा हो जाती है। वनखंडेश्वर महादेव, बोले वनखंडेश्वर महादेव की। कितना अच्छा लगता है वो पुल पे से खड़े होकर के उद्घाटन का मौका मिला। तो हमने कहा बाय बाय करके उद्घाटन नहीं करेंगे, पैदल पैदल चल करके आधे पुल तक गए और वो दृश्य निहारा। सच में इतना अच्छा लगता है। नीचे माँ सिंधु नदी बह रही है, ऊपर आसमान से बात करता हुआ वनखंडेश्वर महादेव का मंदिर। ऐसा लगता है अभी अभी स्वर्ग से अवतरित होकर के सेवड़ा की धरती पे आया है, वो आनंद आ जाता देखकर। और आसमान से आंख मिला करके भगवान चतुर्भुजनाथ का, द्वारकाधीश का मंदिर भी उसी किनारे बनकर के हम सबको जीवन में आगे बढ़ने के लिए लगातार प्रेरणा देता है। मैं जब आपसे बात कर रहा हूं तो किसान परिवार में मौका मिले तो हमारी पार्टी ही पहली बार मुख्यमंत्री जैसा पद किसानों को देती है। जोरदार अभिनंदन करें, ये हमारी भाजपा की विशेषता है। गरीब चाय वाले को देश का प्रधानमंत्री और गाय वाले को मुख्यमंत्री बनाती है। ये है हमारी पार्टी और हमारी पार्टी का काम करने का तरीका। मैं आहूं जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो अभी 2 दिन पहले बजट आया और बजट में हमने सब प्रकार के वर्गों का ध्यान रखा। हमारी सरकार के ध्यान में आया कि कई बार घर के अंदर पोषक तत्वों की कमी के कारण से बच्चे स्कूल में जाते हैं या उनके जन्म के साथ कोई का वजन कम हो, कोई की और कारण हो, तो मध्याह्न भोजन और कई योजना चली।
लेकिन हमने जब आके सरकार संभाली तो हमने कहा हम तो गोपाल कृष्ण के 5000 साल पुराने काल को याद करते और हमारा नहीं, इस देश की पहचान तो सदियों से भगवान राम और कृष्ण के जमाने से दूध और दही की नदियां बहती थी यहाँ पर। किस बात की कमी है? सदैव आनंद रहा है। ऐसे समय में भगवान कृष्ण को याद करो जिनने दूध की ताकत से कंस को घर में घुसकर अपने मुक्के से मार करके दूध की ताकत बताई, यशोदा मैया की ताकत बताई। मैं आज के इस अवसर पर आप सबको ये बताना चाहता हूं, आने वाले स्कूल खुलने के बाद कक्षा 1 से सभी सरकारी स्कूलों में बच्चों को दूध का पैकेट देके दूध पिलाने का काम हमारी सरकार के द्वारा प्रारंभ होने वाला है। तो आप लोग मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के भाषण सुन रहे हैं। और दोस्तों, मोहन यादव जी ने आज जितने भी किसान हैं, मजदूर हैं, महिला हैं, इन सभी को बड़ी सौगातें भी दी है। और दोस्तों, मध्य प्रदेश में जितने भी योजना चल रही है सभी योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दिए हैं। वही दोस्तों, मध्य प्रदेश में देखा जाए तो दोस्तों लगातार इसमें किसान है, गरीब परिवार, महिला, इन सभी के हितों पर ही दोस्तों काम कर रहे हैं। वही दोस्तों, किसानों के हित में भी लगातार काम कर रहे हैं। किसानों को सिंचाई की पूरी व्यवस्था करा रहे हैं, सोलर पंप देने का काम कर रहे हैं, डीजल पंप दिए जा रहे हैं और किसानों के खेत तक पानी पहुंचाने के लिए दोस्तों पाइपलाइन भी बिछाने का काम कर रहे हैं। वही दोस्तों, देश के करोड़ों किसानों को दोस्तों देखा जाए तो दोस्तों जो केंद्र सरकार द्वारा भी किसानों के हित में लगातार इसमें नई नई योजना चलाई जा रही है। और मध्य प्रदेश में खासकर दोस्तों अब हाल ही में जो विधानसभा चुनाव इसमें जो जितने भी जो वादा किए थे और वादाओं को पूरा भी कर रहे हैं मोहन यादव जी ने। और हाल ही में दोस्तों जो महाकृषि मेला का भी आयोजन किया गया था, उसमें किसानों को विस्तृत से जानकारी दिए गए थे कि किस प्रकार से खेती करना चाहिए, कम लागत में अच्छे उत्पादन कैसे कर सकते हैं, इसकी भी जानकारी वैज्ञानिक ढंग से इसमें प्रशिक्षण किसानों को दिया गया है, जिससे दोस्तों किसान कम लागत में अच्छे आमदनी कर सकते हैं, अच्छे इसमें उपज ले सकते हैं। इसकी भी जानकारी वैज्ञानिकों के माध्यम से दिया गया है साथियों। और देखा जाए तो मध्य प्रदेश में लगातार किसानों को भी सशक्त बनाने के लिए काम कर रहे हैं। सिंचाई की पूरी संसाधन व्यवस्था किसानों को उपलब्ध करा रहे हैं, सोलर पंप, डीजल पंप जैसे कृषि यंत्र भी किसानों को उपलब्ध करा रहे हैं, अनुदान भी देने का काम कर रहे हैं, जैसे ट्रैक्टर हो गया, रोटोवेटर हो गया और इसमें थ्रेसर हो गया, बहुत सारे जितने भी जो कृषि यंत्र है उस पर दोस्तों सब्सिडी देने का भी काम कर रहे हैं। और दोस्तों, मोहन यादव जी ने किसानों के लिए बहुत बड़े ऐसे भी योजना चला रही है, जैसे दोस्तों किसान कहीं भी अपना फसल बेच सकते हैं, लेकिन उसका जो अंतर की राशि है उसको किसानों को देने का भी काम कर रहे हैं। वही दोस्तों, मध्य प्रदेश में जैसे भवंतर योजना, जो अंतर की राशि है दुकान या कुछ भी कोई भी जगह में बेचने पर भी दोस्तों मध्य प्रदेश के किसानों को जो उनके अंतर की राशि को किसानों को देने का काम कर रहे हैं, जिसको भवंतर योजना बोले जाते हैं साथियों। और मध्य प्रदेश में अब किसानों के जो फसलों पर एमएसपी पर खरीदी भी कर रहे हैं, लगातार बढ़ोतरी कर रहे हैं। साथ में दोस्तों अब मध्य प्रदेश में जितने भी फसल हैं उस पर दोस्तों बोनस भी देने वाले हैं, इसकी भी घोषणा कर चुके हैं। चाहे वो धान हो, गेहूं हो, चना हो, उड़द हो, सभी फसलों पर दोस्तों बोनस दिया जाएगा। और मोहन यादव जी ने कई जनसभा में भी संबोधित किए हैं। और ख़ासकर ये भी कहा जा रहा है कि जो मध्य प्रदेश सरकार ने सीएम किसान कल्याण योजना चला रही है मध्य प्रदेश के किसानों के लिए, और बहुत सारे किसानों का कहना है कि ये योजना बंद हो चुका है करके। लेकिन किसान साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी तक कोई भी ऐसे जानकारी साझा नहीं किया गया है कि बंद हुआ है करके। लेकिन जिस भी दिन जारी होगा उस दिन दोस्तों किसान माला माल होंगे। और मध्य प्रदेश सरकार ने अभी तक बंद का ऐलान नहीं किया गया है। वो जनसभा में संबोधित कर रहे हैं कि जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना के 6000 और सीएम किसान कल्याण योजना के 6000 किसानों को दे रहे हैं करके कई जनसभा में संबोधित भी कर रहे हैं साथियों। ऐसे में दोस्तों माना जा रहा है कि योजना अभी तक बंद नहीं हुआ है।
किसानों को दोस्तों सिर्फ इंतज़ार करा रहा है। जिस भी दिन जारी होगा उस दिन दोस्तों किसान माला माल होंगे। इसमें 2-3 किस्त एक साथ जारी भी कर सकते हैं। और किसान साथियों, आप लोग मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के भाषण सुन लिए हैं और इनके भाषण अच्छे लगे होंगे तो साथियों इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और आपको भी ऐसे लेटेस्ट अपडेट या न्यूज़ चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा। धन्यवाद।